लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। जनसंपर्क अभियान के तहत सभी उम्मीदवार जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच सोनीपत से भाजपा उम्मीदवार मोहन लाल बड़ौली ने गुरुवार को दर्जन भर से अधिक गांवों में पहुंचकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बड़ौली ने गुरुवार को गोहाना विधानसभा के अंतर्गत 12 से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान वह कासंडी के ब्राह्मण चौपाल में शामिल हुए। चौपाल में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ देश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, जो गरीबों, किसानों और नौजवानों को भारत के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वह गरीबों की पीड़ा और जरूरत को समझते हुए आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना समेत वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए अब राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में रहकर राशन ले सकते हैं। आइए सुनते हैं सोनीपत से भाजपा उम्मीदवार मोहन लाल बड़ौली ने क्या कहा। आप सभी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 से 24 तक 10 वर्ष का शासन, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ 36 बिरादरी को न्याय देते हुए गरीब कल्याण की योजनाएं चलाते हुए 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाते हुए देश के गौरव को जो बढ़ाने का काम किया है और अनेक ऐसे विकास के काम जो पहले की सरकार करवा नहीं पाई, उन सब कामों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए भारत का निर्माण 2014 के बाद जितने भी आपने विकास के काम देखे, आपने सड़कें पूरे देश में बनते हुए देखी, पूरे देश में सड़कें बनी, पूरे देश के प्रत्येक जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने करवाने का काम किया। और जब नेशनल हाईवे पूरे देश में बने तो 8 नए नेशनल हाईवे सोनीपत को मिले। सोनीपत में मारुति का प्लांट खरपदा में, रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण बड़ी में और राय स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा और अनेक ऐसे काम, शहरों के बाईपास है, ग्रीन एक्सप्रेस वे है, रेलवे के बहुत सारे काम, 50 नई ट्रेनें सोनीपत में चलाने का काम, पूरे देश में बिजली से ट्रेनें चलनी शुरू हुई, समय पर शुरू हुई और नई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन, आप सबने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो एशिया का सबसे बड़ा रोड और जो दुनिया का 4 मंजिल का रोड नई तकनीक के साथ आप सबने 2014 के बाद पूरे देश में टनल भी बनते हुए देखिए। अगर आप जम्मू कश्मीर कहीं जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी टनल बनाई गई है जो कई 100 किलोमीटर का रास्ता छोटे रूप में आया है। आप सभी ने अभी बॉम्बे के अंदर एक समुद्र में भी रोड बनाया गया है जो नई तकनीक के साथ देश आगे बढ़ा है। बहुत सारे देश में मेट्रो सिटी का विस्तार, बहुत सारे सोनीपत में भी मेट्रो आए, रैपिड रेल आए, इस प्रकार की योजना के साथ देश को जो नए भारत का निर्माण मोदी जी ने किया है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां मोदी जी की। आप सबने पूरे विश्व के अंदर जो भारत का आज नाम रोशन किया, पूरे विश्व के अंदर भारत की जो छाप पड़ी, पूरे विश्व के अंदर जो आज भारत मजबूत स्थिति में हो रहा है, आज भारत 5वीं आर्थिक दृष्टि से है और 2027 में ये 3री आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश बने, इस प्रकार की सोच लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कहने को बहुत सारी बातें, लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में मैं प्रत्येक गांव में और प्रत्येक वार्ड में जाने का मेरे को आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं इस काम को पहली बार ऐसा होगा कि कोई सांसद प्रत्येक गांव में प्रत्येक वार्ड में जाने का काम करेगा। आज तो बहुत सारे चुनाव हुए हैं देश में, लेकिन मैंने ये फैसला लिया था कि मैं प्रत्येक गांव में धन्यवाद करने भी जाऊंगा, फिर विकास के काम कराने के लिए भी जाऊंगा। बहुत सारे उल्हाना देते हैं, ये उल्हाना अब की बार पूरी तरह से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने जिस सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया, सेवा के कार्य किए हैं, उसी प्रकार से मैं सोनीपत लोकसभा में भी सेवा के कार्य करने में आपके बीच में रह के आपकी सेवा करूंगा। और 18 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोहाना में आएंगे। आप सबसे निवेदन है कि 3 बजे गोहाना पहुंच के मोदी जी से रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनके विचार सुनने का मौका आपको मिलेगा, वहां जरूर पहुंचे। और जो नारा आज पूरे देश में चला के अब की बार 400 पार, एक बार सभी जोश के साथ बोलेंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार,
तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। और मोदी जी ने एक राम राम भी आपके लिए भेजी है। जो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की है, उसकी राम राम आपको मैं दूंगा और राम राम स्वीकार करना। मोदी जी के मोदी जी के मोदी जी के ये मोदी जी की राम राम प्रत्येक घर तक जाए, प्रत्येक वोटर तक जाए। इस बात का निवेदन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 25 मई को भारतीय जनता पार्टी 4 नंबर का बटन दबा के आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने जनसंपर्क अभियान में मोहन लाल बडौली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोहाना में 18 मई को आयोजित होने वाली जनसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए अपील की। इसके साथ ही बडौली गोहाना विधानसभा के मोई, भादी, रोलत, सरकथल, दुभेटा, कासंडा, खानपुर कला, गांवी समेत 12 जगहों जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की।